हाउ टू इम्प्रूव योर ड्राइंग फ्रॉम दिस टू दिस। एंड ये वीडियो बिगनर आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं ज़्यादातर बिगनर आर्टिस्ट को देखता हूँ जो इस तरह से ड्राइंग और शेडिंग करते हैं। आउटलाइन तो किसी तरीके से बन जाता है, बट दिक्कत आता है शेडिंग में, और जब हेयर बनाने की बारी आती है तो कुछ ऐसा बनता है। मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही बनाता था। इसलिए आपको करना है प्रैक्टिस। देखो, आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ही डायरेक्शन में पैरेलल लाइन खींचते जाओ और कुछ कर्व लाइन भी। किसी भी ड्राइंग में कर्व लाइन का बहुत यूज होता है। जैसे कि बाल ड्रॉ करने में 2 मिनट शांत बैठ, मैं बात करूंगा। बनाने का ट्राई करना। जैसे कि मैंने एक ये वाली ड्राइंग बनाई थी। इस ड्राइंग को मैंने बहुत ही पतले पेपर पे बनाया है, 1 रुपए वाले पेपर पे। आप लोग हेयर वाले पार्ट पे देख सकते हो मैंने कर्व लाइंस का कितना ज्यादा यूज किया है। और ये दूसरी ड्राइंग देखो, इसमें भी मैंने स्ट्रेट हेयर बनाया है और हाईलाइट्स वाले पार्ट को मैंने व्हाइट ही छोड़ दिया है। इस तरीके की ड्राइंग्स को बनाने में मुझे 1 घंटे से कम ही टाइम लगा था। और देखो, इस ड्राइंग में भी मैंने सिर्फ पेंसिल स्ट्रोक से कितना सही हेयर बनाया था। मैं केवल हेयर ड्रॉ करने वाला पार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हेयर ड्रॉ करते टाइम हमें अपनी पेंसिल को कई डायरेक्शंस में घुमा घुमा कर यूज करना होता है, और इससे हमें अपनी पेंसिल पे कंट्रोल बनाने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। एंड गाइस, एक बात और बताना चाहूंगा, इस तरीके की ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करते टाइम ब्लेंडिंग में टाइम वेस्ट मत करना। जैसे कि देखो, मैंने केजीएफ मूवी के रॉकी भाई को ड्रॉ किया था, और देखो इसमें तो केवल बाल ही बाल है, इसीलिए मैंने ये वाली रेफरेंस सेलेक्ट की थी। इन सभी ड्राइंग्स को बनाने के लिए मैंने सिर्फ एक पेंसिल का यूज किया है और एक नॉर्मल से 3 रुपए के इरेजर का। जैसे ग्रेफाइट पेंसिल से मैंने ड्राइंग बनाया था, वैसे ही चारकोल पेंसिल से भी बनाया था। फर्क बस इतना है कि ग्रेफाइट पेंसिल से की गई ड्राइंग लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और चारकोल पेंसिल्स बहुत ज्यादा डार्क होती है। एंड चारकोल पेंसिल से बनाई गई ड्राइंग पे लाइट का भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है। बस इसके लिए आपको थोड़ा मोटा पेपर यूज करना होगा, करीब 200 जीएसएम का। इस पूरी ड्राइंग में भी मैंने देखो केवल स्ट्रोक्स ही लगाया है, ब्लेंड तो बिल्कुल किया ही नहीं है। ऐसे ही मैंने कुछ और ड्राइंग्स भी बनाई थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो जैसे मैंने इन सभी ड्राइंग्स को ड्रॉ किया था, चलो आज भी मैं कुछ ऐसा ही ड्रॉ करके दिखा। अब मैं बोलूंगा। हाँ, तो स्टार्टिंग में मैंने तोजी की घटिया से ड्राइंग बनाई थी, तो क्यों ना तोजी की ही एक बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाई जाए। जब तक ड्राइंग बन रहा है, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो मैंने तोजी की ड्राइंग का एक फैन आर्ट देखा था, वो मुझे बहुत पसंद आया था, और इस ड्राइंग के लिए भी मैं वैसा ही कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ, नॉर्मल एनीमे से थोड़ा हटके। इसके आगे मैं कंटिन्यू रखूंगा। होगा तो सबसे पहले मैंने तोजी के फेस को सिंप्लीफाई किया एक सर्कल ड्रॉ करके, और कुछ वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। तोजी का हेड तिरछा ड्रॉ करना है, तो उसी हिसाब से लाइंस को भी तिरछा ही ड्रॉ करेंगे। ऐसी लाइंस से मार्क कर देने के बाद हमें आउटलाइन बनाने में आसानी होगी। और ऐसा नहीं है कि इन लाइंस को कहीं भी ड्रॉ कर देंगे। अगर आप किसी रेफरेंस से देख के ड्रॉ कर रहे हो तो अपनी रेफरेंस को ऑब्जर्व करो, देन उसी हिसाब से पेपर पे मार्क करो। जहाँ पे आईज ड्रॉ करना है वहाँ पर, जहाँ पे नोज ड्रॉ करना है वहाँ पर। ऐसे करते हुए हमें अपनी रेफरेंस पिक्चर को सिंप्लीफाई करना है। देन जिस चीज को ड्रॉ करने के लिए हमने पेपर पे मार्क लगाए थे, उसी को पेपर पे ड्रॉ करते जाएंगे। अब इसको ड्रॉ करने के लिए आपको ट्यूटोरियल्स देखने से ही काम नहीं चलेगा। वीडियोस देखने से तो आपको केवल नॉलेज मिलेगी, बट एक्सपीरियंस तो आपको प्रैक्टिस से ही होगा। तो फिर प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग बनाते हैं हेयर को। हेयर्स ड्रॉ करने के लिए हमें पेंसिल को थोड़ा दूर पकड़ना है, इससे कर्व लाइंस को ड्रॉ करने में आसानी होगी। और क्या आपको पता है, कर्व चीजें आँखों को ज्यादा पसंद आती है, कह सकते हो मनमोहक। ऐसा मेरे ड्राइंग टीचर कहा करते थे। तो देखो, बाल को भी ड्रॉ करने के लिए हमें एक निशान लगा देना है, उसके बाद एक एक बाल को नहीं ड्रॉ करना। देन हम लोग हेयर को ग्रुप में ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे ही पेंसिल स्ट्रोक्स लगाते जाना है, और इसमें मजा भी आता है। मुझे तो काफी मजा आता है, आप लोग बताना आपको कैसा लगता है। अब मैं यूज करने वाला हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प का। इसकी जगह पे आप पेपर स्टम्प या कॉटन बड का भी यूज कर सकते हो। इस पूरी ड्राइंग की आउटलाइन और शेडिंग को करने के लिए मैं सिर्फ 2B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। 2B मैकेनिकल पेंसिल 15 रुपए की। थोड़ी बहुत शेडिंग भी करता जाऊंगा हैचिंग टेक्निक से। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, तिरछी मिर्ची पैरेलल लाइंस को प्रैक्टिस करने के लिए, बस उसी चीज का यहाँ पे काम है। जहाँ पे ज्यादा डार्क एरिया रहेगा वहाँ पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे थोड़ा हाईलाइटेड रहेगा वहाँ पे कम प्रेशर का। अलग अलग डायरेक्शन में हैचिंग करते जाएंगे, इससे हमारा शेडिंग होता जाएगा। और फिर से ब्लेंड मत करना। बस मैंने आईज वाले पार्ट पे थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज किया है, एंड कुछ जगहों पे और करूंगा। बाकी जगहों पर मैं सिर्फ हैचिंग टेक्निक का
ही यूज करूंगा। और हाँ, हैचिंग करते टाइम पेंसिल को शार्प करके यूज करना। अगर मैकेनिकल पेंसिल है तब तो बात ही अलग है। तोजी का फेस वगैरह ड्रॉ कर लेने के बाद हम लोग हेयर ड्रॉ करेंगे। तो हेयर में शेडिंग करने के लिए बाल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे और जहाँ पे स्ट्रोक खत्म होगा वहाँ पे कम प्रेशर अप्लाई करेंगे। ऐसे ही करते हुए बालों को ग्रुप्स में ड्रॉ करते जाएंगे। बट थोड़ी बहुत शैडो एंड हाईलाइट्स का भी ध्यान देते जाना। हाईलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए कहीं कहीं पे व्हाइट पार्ट छोड़ देना। तो अभी तक मैंने एक मैकेनिकल पेंसिल, एक ब्लेंडिंग स्टम्प और एक इरेजर का यूज किया था और हमारी ड्राइंग कुछ इस तरीके की बनी, जो प्रैक्टिस वर्क के लिए काफी है। बट ये यूट्यूब वीडियो है तो थोड़ा बहुत और अच्छा दिखाना पड़ेगा। अब मैं हाईलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा बहुत मोनो जीरो इरेजर, बालों में डार्कर शेड्स ऐड करने के लिए 4B पेंसिल एंड ब्लेंडिंग के लिए हम लोग ब्लेंडिंग स्टम्प का ही यूज करेंगे। आप लोग कॉटन भी यूज कर सकते हो या फिर टिश्यू पेपर भी। देन मोनो जीरो इरेजर मेरा इस पेपर पे चल नहीं रहा था क्योंकि ये पेपर बहुत ही ज्यादा पतला है, इसलिए मैं 20 रुपए वाले इरेजर का यूज करूंगा शार्प करके, ताकि इसकी नोक थोड़ी पतली हो सके और बालों पे हाईलाइट्स दे सकूं। इसके बाद 4B पेंसिल से थोड़ी बहुत और डिटेल्स ऐड करने के बाद हमारी ड्राइंग हुई कंप्लीट। अब जब आप ऐसी ड्राइंग करना सीख जाते हो तो आप रियलिस्टिक ड्राइंग करना भी सीख जाओगे और रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के बाद आप लोग कमीशन आर्ट वर्क भी कर सकोगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।